दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे स्टडी चैनल राजेंद्र शर्मा टिप्स में। अभी मैं आपको एक 5 मिनट की डिक्टेशन बोलने वाला हूं जिसमें कुल 500 शब्द हैं और इसकी स्पीड है 100 शब्द प्रति मिनट। तो आपके लिए बहुत ही सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट टॉपिक 5 मिनट का मैं लेकर आया हूं। दोस्तों शॉर्ट हैंड में स्पीड बढ़ाने के लिए आपको डेली आउटलाइनों की प्रैक्टिस करनी है, नई नई आउटलाइनें लेनी है, उनकी एक नोटबुक में नोट कर लेना है और उनकी तब तक प्रैक्टिस करनी है जब तक कि वो आपको अच्छे से ना आ जाएं। डेली कम से कम 25 से 30 आउटलाइनें आपको बनानी है, उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। दोस्तों इसी प्रकार से आपको जो डिक्टेशन है उसकी डेली प्रैक्टिस करनी है, उसमें दी गई सारी आउटलाइनों की प्रैक्टिस करनी है। दोस्तों इस प्रकार प्रैक्टिस करने पर आपकी शॉर्ट हैंड की गति निश्चित ही बढ़ेगी और आपकी गलतियां भी कम से कम आएंगी। तो उम्मीद करता हूं आप डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार होंगे। रेडी। राष्ट्रपति महोदय ने अपने भाषण में राजभाषा आयोग की रिपोर्ट के संबंध में कहा है कि हम सदस्यों की राय लेकर भाषा संबंधी कोई नीति घोषित करेंगे। मैं समझता हूँ कि भाषा का प्रश्न इतना जटिल नहीं था जितना कि उसको बना दिया गया है। इस जटिलता को लाने में जहाँ उन लोगों का हाथ है वे सरकार में नहीं हैं, वहाँ इसमें भारत सरकार की भी बड़ी जिम्मेदारी है। मुझे वह दिन याद है जब मैं छोटा था और देश गुलाम था। उस वक्त महात्मा गांधी हिंदी के संबंध में चर्चा करते थे और उनकी कृपा के फलस्वरूप और उनके प्रयास के फलस्वरूप सभी प्रांतों में हिंदी की सभाएं खोली गईं और वहाँ हिंदी का प्रचार किया गया। उस समय हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे और अंग्रेज़ों ने ही हमारी राजभाषा अंग्रेजी घोषित कर रखी थी। तब हम अंग्रेजी से दूर थे और हिंदी के निकट थे, लेकिन आज जब हमारी अपनी सरकार है, अपना शासन है, हम हिंदी से दूर होते चले जा रहे हैं। एक समय था जब देश में हिंदी के संबंध में एक मत था। जब देश स्वतंत्र हुआ उस समय हिंदी के संबंध में घोषणा हो जानी चाहिए थी, लेकिन उस समय सरकार चुप हो गई। पैराग्राफ। महोदय, अब जो देर हो रही है इससे भाषा संबंधी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। मैं नम्रता के साथ सदन के सदस्यों के सम्मुख यह निवेदन करना चाहूँगा कि कितनी विचित्र स्थिति है कि आज हमको अंग्रेजी भाषा का मोह पैदा हो रहा है। आज हिंदी देश की मुख्य भाषा है। आज इसका विरोध बढ़ता जा रहा है। कुछ ऐसी बातें हो रही हैं जिससे मालूम होता है कि हिंदी का विरोध प्रादेशिक यानी प्रांतीय भाषाओं से है, लेकिन ऐसा नहीं है। सच पूछा जाए तो बात यह है कि अंग्रेजी भाषा के स्थान पर हिंदी को लागू करने का प्रश्न है। प्रांतों में काम प्रादेशिक भाषाओं में हो, किंतु केंद्र में तो हिंदी भाषा भाषियों को और कुछ जो अहिंदी भाषाभाषी लोग हैं उनको यह गलतफहमी हो रही है कि हिंदी वाले बलपूर्वक हिंदी को राजभाषा बनाना चाहते हैं, लेकिन इसमें कोई इस प्रकार का प्रश्न नहीं है। यह तो केवल आपस में समझने का प्रश्न है। किसी स्वतंत्र देश में ऐसा नहीं है। हमारे देश को स्वतंत्र हुए दशकों बीत गए, किंतु
इस दिशा में आज तक किसी भी सरकार ने वैसे कदम नहीं उठाए जैसी कि उससे अपेक्षा थी। हमारी सरकार की ढुलमुल नीतियों के कारण आज स्थिति जस की तस बनी हुई है। पैराग्राफ। महोदय, भारत ही नहीं बल्कि सारी दुनिया आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी के द्वारा लाए गए परिवर्तन के कारण महान परिवर्तनों की दहलीज पर खड़ी है। इन चीज़ों ने लोगों के जीवन को बदला तो है, किंतु ऊपरी तौर पर आज हमारे पास ऊंची ऊंची इमारतें हैं। खेतीबाड़ी के कुछ आधुनिक तरीके भी हमें मालूम हैं, लेकिन आज हमें एक नए प्रकार के मानव की आवश्यकता है। ऐसा मानव जो विस्तारशील ज्ञान को वास्तविक उच्च ज्ञान के लिए उपयोग कर सके। मेरे विचार से गांधी जी ने यही करने का काम किया। एक मानव निर्माण करने का मैं नहीं कह सकता कि मनुष्य का स्वभाव जैसा है उसे देखते हुए आज की दुनिया में ऐसा करना संभव होगा या नहीं, किंतु इस दिशा में प्रयत्न करना उपयुक्त होगा। फुल स्टॉप। तो दोस्तों, ये थी हमारी 100 शब्द प्रति मिनट से 5 मिनट की डिक्टेशन। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार से मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।